महाभारत काल की बात है। दुर्योधन ने 4 माह तक ऋषि दुर्वासा की सेवा की। प्रसन्न होकर जब ऋषि ने वरदान मांगने को कहा तो दुर्योधन ने चालाकी से कहा, गुरुदेव, आप अपने सभी शिष्यों के साथ द्रौपदी के यहाँ भोजन के लिए उसी समय जाएं जब वो स्वयं भोजन कर चुकी हो। वो जानता था कि अक्षय पात्र से द्रौपदी के खाने के बाद अन्न नहीं निकलता। वनवास के समय दुर्योधन के कहने पर दुर्वासा ऋषि हजारों शिष्यों सहित पांडवों के आश्रम पहुंचे। उन्होंने कहा, राजन, हम स्नान करके आते हैं, तब तक भोजन तैयार रखिए। पांडव घबरा गए क्योंकि द्रौपदी पहले ही भोजन कर चुकी थी और अक्षय पात्र खाली हो चुका था। पांडवों को चिंतित देखकर द्रौपदी बोली, जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण हमारे साथ हैं तो चिंता कैसी? क्या हमें इस छोटे से पात्र पर भरोसा है या अनंत ब्रह्मांड के स्वामी पर? यह कहकर उसने मन ही मन प्रार्थना की, हे कृष्ण, अब आपकी ही शरण है। श्री कृष्ण तुरंत प्रकट हुए और मुस्कुराकर बोले, द्रौपदी, मुझे भूख लगी है, पहले मुझे भोजन दो। द्रौपदी ने विनम्रता से कहा, प्रभु, आप सब जानते हुए भी लीला कर रहे हैं, पात्र तो खाली है। श्री कृष्ण ने अक्षय पात्र में देखा तो उसमें चावल का एक छोटा सा कण लगा था। उन्होंने वह कण खा लिया और कहा, अब सबकी भूख मिट गई। उधर नदी में स्नान कर रहे दुर्वासा और उनके शिष्यों को अचानक ऐसा लगा मानो उन्होंने भरपेट भोजन कर लिया हो। वे सोचने लगे, यह अवश्य कोई दिव्य लीला है। वे बिना भोजन किए ही लौट गए। बाद में प्रसन्न होकर ऋषि ने पांडवों से वर मांगने को कहा। पांडवों ने कहा, जिस उद्देश्य से आपको यहां भेजा गया था उसका फल उसी को मिले। ऋषि ने कहा, तथास्तु। अंत में दुर्योधन की कुटिल चाल उसी पर भारी पड़ी और उसका ही विनाश हुआ। सच्ची श्रद्धा और पूर्ण समर्पण से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो भगवान पर विश्वास रखता है उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं, और जो दूसरों का बुरा चाहता है वो बुराई अंत में उसी के पास लौट आती है।